मुख्यमंत्री कहाँ को मान रहा है? जिसका कोई साख नहीं वो बयान देता है, इसका साख वो चुप्पी साधता है। सूरज पूरब में उगता है जी। इस पर कोई सवाल करता है तो उसको क्या मानिएगा? ये न मानिएगा कि अज्ञानी है। सीएम फेस को लेकर अभी तक क्लियरिटी हुई नहीं और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। चाहता हूँ पिछड़ा के बेटा को डिप्टी से नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस- कोई झुंझुना किसी को नहीं ठहरता, सब अलायंस को साथ में लेकर चलते हैं। हम लोग का बिहार के हित में काम करना। कार में साकित कुमार आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। महागठबंधन की पहली बैठक दिल्ली में राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होती है। तेजस्वी यादव वहां पर बैठक में शामिल होते हैं, बैठक सफल भी होती है। अब इसके बाद महागठबंधन की दूसरी बैठक पटना में हुई, जहां पर समन्वयक समिति की जो अध्यक्ष है वो तेजस्वी यादव को बनाया गया है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात है कि क्या कांग्रेस राजद के ऊपर दबाव बना रही है या झुंझुना थमाने का काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव हैं। कैसे देख रहे हैं? पहली बैठक दिल्ली में हुई जिसे सफल माना गया, दूसरी बैठक महागठबंधन में की बैठक कल हुई है। जी उसके पहले मुलाकात हुई है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और तेजस्वी जी के बीच में। जी उसके पहले राहुल गांधी जी पटना आते हैं। राहुल गांधी जी की मुलाकात लालू जी, तेजस्वी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से होती है। जी कल के बैठक में आपने सब देखा कि एज ए कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन की जिम्मेदारी तेजस्वी जी के कंधों पर दी गई। 20 में चुनाव तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में लड़ा गया। जी सुखद परिणाम आए। सत्ता प्रतिष्ठान की मशीनरियों के दुरुपयोग के कारण हम सत्ता से कुछ महज दूर रहे 5-7 सीटें। बिहार ही नहीं देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने 2020 के चुनाव में जो धांधली की थी उसका पाप भुगत रहे हैं लोग। ऐसा नहीं कि मतों के हरण करने वाले, मत चुराने वाले जी। लोगों को अपने कर्मों का सजा नहीं मिल रहा है। 2025 में एक ही संकल्प है, नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार, आम और अवाम। जी सबकी यही राय है और सब का विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है कि जो कहते हैं वो करते हैं। 17 महीने के कार्यकाल सबने देखा, नौकरी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, आईटी पॉलिसी हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी हो, सारी शिक्षा में नौकरी हो, सब लोगों ने देखा। जी मिडल लॉ नौकरी पाओ, सब देखा लोगों ने। आशा, ममता, आंगनबाड़ी, सब लोगों के मानदेय को दुगना किया गया। रेफरल पॉलिसी, किडनी की दवा फ्री, हर तरह की चीज़ों को आम जन के लिए काम किया। तो तेजस्वी जी की जो निर्णय है, संकल्प है, वो आम जन के जी हित से जुड़ा हुआ। जन सरोकारों की बात करते हैं। 8,500 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बिहार के आवाम के नब्जों के हालातों को टटोला और समझा। उसके बाद माई बहन मान योजना का उन्होंने घोषणा किया। विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन को बढ़ा कर 1500 करने की, 400 से 1500 करने की घोषणा की। पूरी सत्ता प्रतिष्ठान हिली हुई है। जीविका दीदियों के लिए 15,000 रुपये माहवारी करने की बात की। लोग 2-2,500 की बात कहते थे, जो हम लोग बढ़ाने की बात कहते थे, लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया कि नहीं, 15,000, 12,000, 15,000 से नीचे करने की ज़रूरत नहीं है। जी क्योंकि महंगाई का दौर है, सबसे अधिक काम करती है जीविका दीदियाँ, लेकिन उसको उसके हिसाब से मिलता नहीं लेकिन है। शक्ति जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष तेजस्वी यादव बनाए गए हैं, अब वो सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ झुंझुना थमाने का काम कर रही है। सीएम फेस पे क्लियरिटी क्यों नहीं है अभी तक? हमारे यहाँ सब कुछ क्लियर है। सूरज पूरब में उगता है, जी इस पर कोई सवाल करता है तो उसको क्या मानिएगा? ये न मानिएगा कि अज्ञानी है। बिहार में एक एक बच्चा जानता है कि किनके नेतृत्व में क्या होना है। जी पहले अपना बताएं कि उनके यहाँ कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कहाँ को मान रहा है? जिसका कोई साख नहीं वो बयान देता है, इसका साख वो चुप्पी साधता है। लेकिन जिससे कोई उन्होंने credibility तो नहीं नीतीश है। कुमार को लेकर फेस क्लियर कर रखा है कि कहाँ उनके के लिए नेतृत्व में चुनाव हो गया। नेतृत्व में तो चुनाव तो यहाँ से तेजस्वी जी के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी, कैंपेन कमेटी, सब तो इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। सीएम फेस को लेकर क्लियरिटी क्यों नहीं? कृष्ण नल्ला बरू हो, कांग्रेस के तमाम नेता हो, वो इसके ऊपर चुप्पी क्यों अभी तक साधे हुए कोई हैं? चुप्पी नहीं है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। क्या सीएम थोड़ा इंतजार का, थोड़ा खबर चलने दीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जी। लेकिन शक्ति जी, जिस तरीके से लगातार राजद जो है वो तेजस्वी यादव के लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, आप लोग कह रहे हैं कि विधानसभा से लेकर बाहर तक कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे, लेकिन जब आप लोग को भी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी
कि जब 20 के चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, नेता प्रतिपक्ष वो हैं, सब गठबंधन को लेकर साथ वो चल रहा है, सड़क से लेकर सदन तक वो चल रहा है, तो अलग से कोई चेहरा का जो चेहरा है ये उसमें चेहरा अलग से क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? जी। लेकिन एक और सवाल है कि मुकेश सहनी आप लोग के साथ में है, सीएम फेस को लेकर अभी तक क्लियरिटी हुई नहीं और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। क्या था, पिछड़ा के बेटा को डिप्टी से नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस क्या करेगी फिर? दलित के बेटा को नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस क्या करेगी? हमने क्या कहा, दलित के बेटा को नहीं बनना चाहिए, अल्पसंख्यक के बेटा को नहीं बनना, क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? सबकी मांग होनी चाहिए। लेकिन शक्ति जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने कहा कि दलित का बेटा पिछड़ा का बेटा बनेगा, तो एक तरफ जहां आप लोग तेजस्वी यादव को सीएम फेस दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी खुद आगे आ गए हैं, फिर कांग्रेस क्या आप लोग कांग्रेस को झुंझुना थमाने वाले हैं? झुंझुना अलायंस में कोई झुंझुना किसी को नहीं ठहरता, सब अलायंस को साथ में लेकर चलते हैं। हम लोग का बिहार के हित में काम करना है, बिहार के आम जन का जो सवाल है उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं, बिहार हित की बात कर रहे हैं। झुंझुना या झुंझुना क्या होता है? तो देखा आपने जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बनाया गया है, इसके बाद अब शक्ति यादव का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का नाम आगे आ रहा है, यहाँ गठबंधन में अलायंस में पूरी तरीके से सबके बीच में बातचीत हो रही है और जो कमेटी बनाई गई है उसमें सभी लोग फैसला करेंगे। मुकेश सहनी ने तो अपने आप को डिप्टी सीएम के तौर पर भी ऐलान कर दिया अपने चेहरे को, लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिरकार आने वाले समय में, जैसा कि शक्ति यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने भी कल कहा कि आने वाले समय में इंतजार कीजिए, सब कुछ से पर्दा उठेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे, पटना से साकिब कुमार।